श्री कृष्ण इतिहास का एक महान ग्रंथ है जो केवल एक महाकाव्य नहीं है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें। बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन शिक्षाओं का खजाना है। इन उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है श्रीमद् भगवद गीता, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता के मुख्य उपदेश: कर्म का महत्व, कर्मयोग। गीता का सबसे प्रमुख संदेश है कि हमें फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हमें अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए। धर्म और अधर्म। यह ग्रंथ हमें धर्म, सही कार्य, और अधर्म, गलत कार्य के बीच का अंतर समझाता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना भी सही है, क्योंकि यह न्याय की लड़ाई थी। आत्मा की अमरता। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है, मोह से मुक्ति। गीता सिखाती है कि हमें अपने परिवार, संपत्ति और संबंधों के प्रति अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। यही मोह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसके सामने खड़े लोग सिर्फ शरीर हैं और उसे अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान और भक्ति। गीता में ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग का भी वर्णन है। ज्ञान योग हमें आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति का रास्ता दिखाता है, जबकि भक्ति योग हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताता है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है। संतुलित जीवन। गीता हमें बताती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। हमें न तो बहुत ज्यादा खाना चाहिए और न ही बहुत कम, न बहुत ज्यादा सोना चाहिए और न ही बहुत कम। एक संतुलित जीवन ही हमें सुख और शांति दे सकता है। महाभारत का हर पात्र और हर घटना हमें जीवन की एक नई सीख देती है। यह हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भगवद गीता जीवन जीने की एक महान शिक्षा शास्त्र है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं, समय में कुर्सी पर बैठे हुए ऑफिस या घर में खुश कैसे रहें, तो गीता से हमें जो प्रमुख सूत्र मिलते हैं वो ये हैं: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मतलब यह है कि जो भी काम, चाहे ऑफिस में हो, घर पर, कुर्सी पर बैठे हुए हो, उसे पूरी लगन से करो। लेकिन यह मत सोचो कि इससे क्या मिलेगा। जब फल की चिंता नहीं होगी तो मन शांत रहेगा। आप एक ही जगह स्थिर बुद्धि बनो और सुख दुख में समान रहो। तो सोचिए, क्या अध्याय श्लोक: परिस्थिति को समान दृष्टि से देख पा रहा हूँ, यही सच्चा खुश रहना है। आसक्ति को त्यागो। अध्याय: कर्म करते रहो पर आसक्त मत बनो। जब आप कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो उस काम या उसके नतीजों से जुड़ाव कम कर दीजिए। अच्छा ही होगा, यह भाव रखिए। ध्यान और आत्मसंयम। अध्याय: मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। शांत मन ही खुशी की कुंजी है। अगर आप समय में खुश रहना तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। ध्यान, प्राणायाम या सच्चे आत्मचिंतन से हर कार्य को ईश्वरार्पण करो। अध्याय: जो कुछ भी तुम करते हो उसे मुझे समर्पित करो। जब आप हर कार्य को भगवान को अर्पण करके करते, अहंकार नहीं रहता, और अहंकार हटेगा तो तनाव भी हटेगा। निष्कर्ष: कुर्सी पर बैठकर भी खुश रहना है। तो गीता कहती है, ध्यान मन में रखो कि तुम कर्म कर रहे हो। चिंता मत करो और हर